हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल्स में आपका शासन वेलकम यार। आज का हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है जी हाँ, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल से सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपकी लाइक्स, आपकी कमेंट्स, आपके शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो जैसा कि आज का हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है जी हाँ, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ इस जर्नी में जिसका नाम है चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो सबसे पहले आप अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। जो ये क्वेश्चन कह रहा है, लेट लैम्डा बी एन इंटीजर दे रखा है। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, आपको बोल रहा है एक्स माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 2y माइनस लैम्डा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2z, एक्स इक्वल्स टू y प्लस 2 लैम्डा और इक्वल्स टू z माइनस 2 लैम्डा। ओके, तो अच्छी तरह से नोट कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पर ये कह रहा है कि x माइनस लैम्डा अपॉन 1 इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पर y माइनस 1 अपॉन 2 करता हूं तो ये भी 1 अपॉन 2 आ जाएगा, क्योंकि 2y माइनस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, वैल्यू आपकी ये रहती है। नेगेटिव z जो है यहाँ से हट के अगर मैं इसको माइनस 1 अपॉन 2 कर दूँ, कोई दिक्कत? ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिए। x माइनस लैम्डा अपॉन 1 आता है और 2 कॉमन लेने पर y माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2, वेरी गुड, इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन 2। उसी के साथ अब मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखें कि a1 जो आपका बन रहा है लैम्डा आई आ रहा है, 1 अपॉन 2 जे आ रहा है और 0 के आ रहा है। ध्यान से देखिए, लैम्डा आई आ रहा है प्लस 1 अपॉन 2 जे आ रहा है और 0 के आ रहा है। B1 अगर आप देखें तो आई आ रहा है, 1 अपॉन 2 जे आ रहा है और आपका नेगेटिव 1 अपॉन 2 के आ रहा है। ओके, राइट। अब आपको दूसरी जो है x इज अपॉन 1 कर देते हैं, y माइनस 2 लैम्डा कर देते हैं अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस लैम्डा कर देते हैं अपॉन 1। x अपॉन 1 y माइनस ब्रैकेट में माइनस 2 लैम्डा और इक्वल्स टू z माइनस लैम्डा कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपका a2 जो बन रहा है वो बन रहा है 0i माइनस 2 लैम्डा जे, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी माइनस 2 लैम्डा जे ही आएगी और यहाँ पर प्लस लैम्डा के। यहाँ पर जो आपकी B2 की वैल्यू आ रही है वो आई आ रही है, प्लस जे आ रही है, प्लस के आ रही है। यहाँ तक लिखा, राइट। तो आपने यहाँ पर A1 निकाल लिया और B1 निकाल लिया, आपने यहाँ पर A2 निकाल लिया और B2 निकाल लिया। अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर इसको रब करता हूँ पहले। ओके ओके, ये मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ। ध्यान से बात सुनिएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखें तो आपका अगर मैं A2 माइनस A1 करता हूँ, A2 जो कि आपका माइनस 2 लैम्डा जे प्लस लैम्डा के माइनस लैम्डा आई माइनस जे अपॉन 2, ये सब आता है। A2 माइनस A1 माइनस 2 लैम्डा जे प्लस लैम्डा के माइनस लैम्डा आई माइनस लैम्डा अपॉन 2 आता है, माइनस जे अपॉन 2 आता है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब इसको लिखे तो लिखें कैसे?
ध्यान से देखिए, माइनस लैम्डा आई लिखा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आप देखें तो अगर आपने माइनस जे कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 लैम्डा प्लस 1/2 आता है। परफेक्ट है जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर लैम्डा माइनस लैम्डा आई आ गया और माइनस, बिल्कुल ठीक। अब बचा क्या, सिर्फ लैम्डा के बचा, राइट। तो ये वैल्यू आपकी A2 माइनस A1 की आ गई। अब B1 क्रॉस B2 ये कैसे निकाले, ध्यान से देखिएगा। मैं इसको एक काम करता हूँ, B2 को ना ऊपर लिख लेता हूँ, यस, ये B2 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर मेरा सारे I आ रहे हैं, J आ रहे हैं और K आ रहे हैं। B1 क्रॉस B2 जो कि आपका I J और K 1 आ रहा है, -1/2 आ रहा है, 1 आ रहा है B1, 1/2 आ रहा है और -1/2 आ रहा है। B2 बहुत सही। B1 क्रॉस B2 में आपका B1 ये आ रहा I 1/2 -1/2, लेकिन जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ध्यान से देखिए 1/2 प्लस 1/2, शाबाश, माइनस J 1 प्लस 1/2, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए माइनस J 1 प्लस 1/2 प्लस K 1 माइनस 1/2। ध्यान से देखिए, I जो है 1/2 प्लस 1/2 लिख दिया आपने, फिर माइनस J जो है 1 प्लस 1/2 लिख दिया आपने, फिर K 1 माइनस 1/2। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू बन रही है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान से पहले देख लीजिए फिर आप रब कर दीजिएगा। B1 क्रॉस B2 आपका I आ रहा है, -3/2 J आ रहा है और प्लस 1/2 K आ रहा है। I आ रहा है, -3/2 J आ रहा है, प्लस 1/2 K आ रहा है। रब कर दें अब, ओके, ये रखते हैं और ये रखते हैं और बाकी चीज़ें मैं यहाँ से रब कर देते हैं, ठीक है जी। चलिए ये रब कर देते हैं, बहुत बढ़िया। ये भी नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, अब ये हो गया, यहाँ पर हमारा सारा वैल्यू निकल गया। यहाँ पर अब देखिए D जो है डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो आपको कहता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन A2 माइनस A1। ठीक है, राइट। ओ सॉरी, ये आपका B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2। यहाँ पर आप देखिए वैल्यू में ही, यहाँ पर अगर आप देखें डिस्टेंस आपका 7/2√2 है, लिख देते हैं इक्वल्स टू, ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होता है तो माइनस लैम्डा आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बहुत बढ़िया, 3/2 आ जाएगा, आ गया, और 2 लैम्डा प्लस 1/2 आ जाएगा, माइनस लैम्डा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 और 2 लैम्डा प्लस 1, और यहाँ पर जो है आपका लैम्डा अपॉन
2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस लैम्डा आ गया, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका लैम्डा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय V1 क्रॉस V2 को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर जो V1 क्रॉस V2 की वैल्यू यहीं पर पहले निकाल लेते फिर यहाँ पर डाल दूंगा मैं। V1 क्रॉस V2 मैग्नीट्यूड 1 प्लस यहाँ पर -3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं, ध्यान से देखिए। 1 प्लस 9/4 और 1/4, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 1 14, तो ये आपका √14/2 आ जाएगा। परफेक्ट है जी, परफेक्ट। यहाँ पर ये √14/2 आ रहा है, लिख दिया हमने। अब यहाँ से हम इसको रब कर देते हैं। थोड़ा सा बड़ा चल गया यहाँ पर, लेकिन वैल्यू आएगी सर, वैल्यू आएगी। माइनस लैम्डा लिखा और यहाँ पर प्लस 3/2, 2 लैम्डा प्लस 1/2 लिखा और लैम्डा अपॉन 2 लिख दिया। अब रब कर दीजिए। अब नहीं चाहिए वैल्यू हमको, अब हमारा वैल्यू सब निकल गया यहाँ पर नीचे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। मतलब 7/2 √2, यहाँ पर माइनस लैम्डा आ रहा है, प्लस 3 लैम्डा आ रहा है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, और यहाँ पर 3/4 आ रहा है। माइनस लैम्डा आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 3 लैम्डा आ रहा है, और यहाँ पर जो है 3/4 आ रहा है, प्लस लैम्डा अपॉन 2 आ रहा है, होल डिवाइडेड बाय √7 √2/2। ओके, मैं इसको इससे कैंसिल आउट कर देता हूँ जिससे आपके लिए इजी आ जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी, ध्यान से बात सुनिए, ये माइनस लैम्डा आ रहा है, 3 लैम्डा आ रहा है, और यहाँ पर 3/4 आ रहा है, प्लस लैम्डा अपॉन 2 आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, अब इसको मैं यहाँ से रब करने वाला हूँ। अब ये देखिए, ये बन रहा है यहाँ पर लॉजिक। क्या लॉजिक बन रहा है, क्योंकि यहाँ से ये है 7, ये है 2 √2, आपका आ रहा था √14/2, तो √7 √2 करा तो √7/2, तो यहाँ पर इज़ इक्वल टू, ध्यान से देखिए, √2/√7 करा। वैल्यू देखिए, ये तो आपकी क्या होती है, डैट इज़ 3 लैम्डा लिख देंगे, माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा, तो यहाँ पर नेगेटिव लैम्डा अपॉन 2 प्लस 3/4। ठीक है जी, ओके। क्योंकि यहाँ पर मुझे मॉड निकालना है ना, सब एक सेकेंड। तो यहाँ पर अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो 7 √7/2 2 ज़ा 4 आता है, ओके। और V1 क्रॉस V2 तुमने देख लिया था ना, यस। और यहाँ पर 5 लैम्डा/2 प्लस 3/4, ओके। क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है 7/2 √2, डिस्टेंस हमारा जो है ये आ रहा है आपका √14 में आ रहा है, √14 नीचे
अगर हम डिस्टेंस b1 क्रॉस b2 करते हैं तो कुछ एरर तो नहीं है इसके अंदर, ये √7 तो नहीं है? यहाँ पर कुछ एरर तो नहीं है? ज़रा क्वेश्चन देख लें एक बारी, क्वेश्चन कैसा ठीक दिया रखा है कि नहीं रखा है एक बारी। क्वेश्चन को देख लेते हैं, कहीं क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट हो। क्वेश्चन सही उतारा ना? ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में ही गलत थोड़ा सा उतार लिया, क्योंकि यहाँ पर √7/2 है, √7, यस वही है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी। ये √7 है, ये √7 है, तो ये वैल्यू √7 में आएगी। बेटा जी करेक्ट कर लीजिए, थोड़ी सी मिस्टेक आ गई थी यहाँ पर, ये √7 में दे रखी है वैल्यू, प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए। जो डिस्टेंस आपको दे रखा है वो डिस्टेंस मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, √7/2 है। तो √7 × √7 आपका क्या आ रहा है, डैट इज़ 7/4 लिख दिया, -3/4 लिख दिया, 5λ/2 लिख दिया। ओके ठीक है, ओके। तो यहाँ पर 7/4, ये 3λ जो है -λ/2 जो आपका है 2 3 6 माइनस और जो है 5λ। तो एक तरह से ये लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है ये 4, डैट इज़ λ = 2.5। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस हो जाता, अगर यहाँ पर माइनस हो जाता तब क्या होता है? ध्यान से देखिए, ये मॉड लगा हुआ है यहाँ पर, अगर ये मॉड लगा होता, ये देखिए माइनस होता, तो यहाँ पर क्या आ जाता, 7/4 -5λ/2 -3/4। तो 7/4 + 3/4 इज़ इक्वल टू -5λ/2, डैट इज़ इक्वल टू ये कितना आ जाता, 10/4 जो कि -5λ/2 और 2 2 और 5 2 2 से 2 लैम्डा की वैल्यू जो है मॉड में रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1 आ जाती है। तो ये आंसर आपका 1 आ जाता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और आपके 12th एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करना, और प्लीज़ यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हुई थी, जो डिस्टेंस मैंने लिया था वो डिस्टेंस आप करेक्ट कर लीजिएगा, √7/2 है। तो आई होप आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कर बताएगा, और जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक से कमेंट से शेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट प्रैक्टिस डू करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।